नमस्कार। अगर आप भी लंबी अवधि में अच्छी वेल्थ बनाना चाहते हैं तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर पैसा काम कैसे करता है। तो आज हम इसी दुनिया में थोड़ा अंदर चलेंगे, समझेंगे शेयर्स को, म्यूचुअल फंड्स को और एक सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो एक नए इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा सवाल, सबसे पहली उलझन यही होती है कि भाई शुरू कहां से करें, है ना। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और ये सफर हमें स्टॉक मार्केट की बड़ी दुनिया से लेकर एक बहुत ही असरदार स्ट्रैटेजी तक ले जाएगा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जहां सारा एक्शन होता है, यानी कि स्टॉक मार्केट। आप इसे इन्वेस्टमेंट का अखाड़ा भी कह सकते हैं। और किसी भी खेल को खेलने से पहले उसके मैदान को समझना तो सबसे जरूरी होता है, राइट। तो ये शेयर बाजार है क्या चीज? देखिए, ये असल में एक मार्केट प्लेस ही है, जैसे कोई सब्जी मंडी। बस फर्क ये है कि यहां कंपनियों के हिस्से यानी शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। कंपनियां यहां से अपने बिजनेस के लिए पैसा उठाती हैं और हम जैसे इन्वेस्टर्स उन कंपनियों की ग्रोथ में हिस्सेदार बनकर पैसा कमा सकते हैं। और भारत में बीएसई और एनएसई यही वो बड़ी मंडियां हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि मार्केट हर दिन ऊपर नीचे क्यों होता रहता है? इसके पीछे ना कई बड़ी ताकतें काम करती हैं। मान लीजिए, इकोनॉमी की ग्रोथ कैसी रहने वाली है, कंपनियां खुद कैसा परफॉर्म कर रही हैं, इंटरेस्ट रेट्स कहां जा रहे हैं, दुनिया भर में क्या चल रहा है और सरकार की पॉलिसीज क्या हैं। ये सब मिलकर मार्केट की दिशा तय करते हैं। हाँ, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए, मार्केट में मौके हैं तो साथ में रिस्क भी है। यहां कीमतें बहुत तेजी से बदल सकती हैं। कोई एक बड़ी खबर आई, चाहे वो सरकार का कोई फैसला हो या दुनिया में कुछ हुआ हो, और बस मार्केट अचानक से या तो बहुत ऊपर चला जाएगा या बहुत नीचे गिर जाएगा। इसी चीज को हम कहते हैं वॉलेटिलिटी या अस्थिरता। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम मार्केट की ग्रोथ का फायदा भी उठा लें और इस उतार चढ़ाव वाले रिस्क को थोड़ा कम भी कर सकें? बिल्कुल है, और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही स्मार्ट टूल में जिसका नाम है म्यूचुअल फंड। तो यहीं पर म्यूचुअल फंड्स आते हैं। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कई लोग मिलकर एक पूल बनाते हैं, अपना पैसा एक जगह इकट्ठा करते हैं और फिर एक प्रोफेशनल, एक एक्सपर्ट को हायर करते हैं जो इस सारे पैसे को समझदारी से अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है। ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं इन्हें हम फंड मैनेजर्स कहते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स का सबसे बड़ा फायदा क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज है डाइवर्सिफिकेशन। मतलब आपका पैसा किसी एक शेयर में नहीं लगता, बल्कि कई अलग अलग कंपनियों और सेक्टर्स में बढ़ जाता है। इससे रिस्क अपने आप कम हो जाता है। और दूसरा बड़ा फायदा, आपको खुद घंटों रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। वो काम आपके लिए एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल टीम कर रही है। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी जबरदस्त स्ट्रैटेजी की बात करते हैं जो म्यूचुअल फंड के इन फायदों को असलियत में बदल देती है। और ये स्ट्रैटेजी है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे हम सब एसआईपी के नाम से जानते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस एक डिसिप्लिन तरीका है इन्वेस्ट करने का। मतलब एक साथ लाखों रुपए लगाने के बजाय आप हर महीने एक फिक्स्ड छोटी सी रकम इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अब एसआईपी की असली ताकत पता है क्या है? एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है पर है बहुत सिंपल। देखिए, जब मार्केट सस्ता होता है यानी नीचे जाता है तो आपके उतने ही पैसों में ज्यादा यूनिट्स आ जाती हैं, और जब मार्केट महंगा होता है तो कम यूनिट्स आती हैं। इससे लंबे समय में आपकी खरीदने की एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है और यही चीज आपका प्रॉफिट बढ़ाने में मदद करती है। और लोग इस स्ट्रैटेजी पर कितना भरोसा करते हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में भारत में एक महीने के अंदर एसआईपी के जरिए 26,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है। सोचिए, एक महीने में। यह दिखाता है कि यह डिसिप्लिन तरीका कितना पॉपुलर हो चुका है। तो अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो अक्सर लोग पूछते हैं, डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा लगाना बेहतर है या फिर म्यूचुअल फंड्स के रास्ते जाना? चलिए इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, इसका जवाब इस बात में छिपा है कि आप ड्राइविंग सीट पर खुद बैठना चाहते हैं या एक प्रोफेशनल ड्राइवर हायर करना चाहते हैं। डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना मतलब गाड़ी खुद चलाना, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में। और म्यूचुअल फंड का मतलब है आपने एक एक्सपर्ट को यह काम सौंप दिया है। तो ये टेबल आपको बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है। अगर आपके पास मार्केट को ट्रैक करने का, रिसर्च करने का पूरा टाइम है और आप हाई रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो डायरेक्ट स्टॉक्स आपके लिए हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक आसान रास्ता चाहते हैं जहां आपका पैसा प्रोफेशनली मैनेज हो,
तो ज्यादातर लोगों के लिए और खासकर नए इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स एक बेहतरीन शुरुआत है। तो चाहे आप स्टॉक्स चुनें या म्यूचुअल फंड्स, एक चीज है, एक गोल्डन रूल है जो इन सबसे ज्यादा जरूरी है, और यही वो चीज है जो असल में आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस तय करती है। और वो गोल्डन रूल है इमोशंस पर कंट्रोल। देखिए, सबसे बड़ी गलती जो इन्वेस्टर्स करते हैं वो है डर और लालच में आकर फैसले लेना। मार्केट थोड़ा सा गिरा नहीं कि डर के मारे सब बेच दिया, और जैसे ही मार्केट ऊपर भागा लालच में आकर सारा पैसा लगा दिया। इन दोनों ही चीजों से बचना है। इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। आपको इसे समय देना होगा। इक्विटी में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो कम से कम 5 से 7 साल या उससे ज्यादा का नजरिया लेकर चलना ही होगा। तभी आप मार्केट के उतार चढ़ाव को झेल पाएंगे और असली वेल्थ बना पाएंगे। तो एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनने के लिए क्या करना होगा? कुछ अच्छी आदतें अपनानी होंगी, जैसे अपने पैसे को सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग एसेट्स में बांटना, यह समझना कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, और हां, टाइम टाइम पर अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करना। ये आदतें ही आपको इमोशनल गलतियों से बचाएंगी। तो चलिए फटाफट से रीकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या जरूरी बातें सीखी। तो देखिए, मोटी मोटी 3 बातें हैं। पहली, स्टॉक मार्केट्स में ग्रोथ का जबरदस्त पोटेंशियल है, लेकिन साथ में रिस्क भी है। दूसरी, म्यूचुअल फंड्स ज्यादातर लोगों के लिए मार्केट में एंट्री करने का एक आसान और डाइवर्सिफाइड तरीका है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, असली दौलत बनाने का राज है डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग, जिसमें एसआईपी एक बेहतरीन टूल है। और आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए उस अनुशासन की तरफ आपका पहला कदम क्या हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।